Morning students, welcome to VVN online class. How are you? I am very well. Which date on today? Today date is 12 date. आज हम हिंदी क्लास में लेकर आए हैं आपको हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व। जैसे कि अभी दिसंबर एग्ज़ाम की हमारी एंडिंग हुई है और अभी हमारी जो है विंटर वैकेशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई है, स्टार्ट हुई हैं। अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती तो हम जो है ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू ही आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते, मगर इस टाइम पर जो है हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का मतलब ये होता है कि हमने जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम देते समय हमने क्या क्या मिस्टेक की हैं, उन मिस्टेकों को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें किस तरह से सुधार ला सकते हैं। तो ये जो हमारा हिंदी क्वेश्चन पेपर है, आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश यानी पद यानी कविता, अंश यानी भाग। तो कविता का भाग, कविता के जो है पहरे दिए हुए होते हैं, उनमें जो है हमें हर एक पहरे का यानी प्रत्येक पहरे का जो है एक अलग अर्थ ही निकालना पड़ता है। एक सरल अर्थ में उसका व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, हम उसका सार जो है अपने शब्दों में पूरा उसको कहानी को हम पूरा तो नहीं बता सकते, मगर उस कहानी का एक छोटा सा भाग हम अपने शब्दों में बताते हैं, तो उसको ही हम व्याख्यान कहते हैं, व्याख्या करना कहते हैं, सरलार्थ करना कहते हैं। यानी उस चीज़ को सरल अर्थ में प्रस्तुत करना ही सरलार्थ कहलाता है। तो हम जो है यहाँ पर दो हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए थे, उनमें से जो है हमें एक ऑप्शन करना था। आज हम दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर समझाएंगे। सब फर्स्ट है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरगिल तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इसमें जो है हम जब भी कोई भी सरलार्थ लिखते हैं या किसी भी कविता का जो भी पहरा होता है उसकी हम व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रसंग के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। प्रसंग में जो है हम उस पहरा, जो वो पहरा कहाँ से लिया गया है, कौन सी पाठ से लिया गया है, उस पाठ का क्या ना, उस पाठ में जो में से जो लिया गया है उस पाठ का नाम क्या है, ये सारा कुछ हम जो है प्रसंग में लिखते हैं। प्रसंग के बाद हम सरलार्थ में उन कविता में क्या बताया गया है या कवि ने उन कविता के माध्यम से क्या बताया, ये सारा कुछ हम अपने शब्दों में लिखते हैं। तो ये है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरगिल तरल तरंग। तो इसमें कवि कह रहा है कि जो पानी की चपल या चंचल लहरें होती हैं, जब पानी की जो लहरें हैं वो कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं, वो जो है बहती ही रहती हैं, उनमें एक प्रकार की चंचलता रहती है। और वो जो है इस तरह हमें क्या बताती हैं कि मनुष्य को किस तरह से क्या बनना चाहिए। तो वो कह रही हैं कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो पानी की चपल या चंचल लहरें जो हैं हमें यह बता रही हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह अपने मन में कोमल जोश भर लेना चाहिए, हमें भी चंचलता के साथ सारे कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट था हमारा, मैं नन्हा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा विहक विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। तो कभी यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि कभी जो है अपने आप को एक छोटे से राही के रूप में बता रहे हैं कि मैं छोटा सा राही हूँ जो अभी संसार के, विश्व यानी संसार के रास्ते पर चलना सीख रहा है। कि यानी वह छोटा बच्चा है जो अभी संसार के रास्ते पर चलना सीख रहा है, अभी वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा सा पक्षी हूँ जो आसमान में उड़ना सीख रहा हूँ। जैसे कोई भी पक्षी होता है, उसका बच्चा होता है, वो जो है अपने छोटे छोटे पंखों से जो है धीरे धीरे उड़ना सीखता है। उसी प्रकार वो जो है कवि वो कह रहा है कि अभी मैं छोटा पक्षी हूँ जो अभी आसमान में उड़ना सीख रहा है, अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, ना ही रास्ते पर चलने के लिए और ना ही आसमान में उड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप में दीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं शब्दार्थ, उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले आलोकित, आलोकित यानी प्रकाशित, संचार यानी फैलना, किसी चीज़ का संचार करना यानी फैलना, निश्चय, निश्चय यानी फैसला, बगीचा बाग या उद्यान,
अवश्य, जरूर, अपमान, निरादर, धैर्य, धीरज, वायु, हवा, विध्वंस, नष्ट करना, मृदुल, कोमल। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि ये जो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका हमें सुंदर रूप में आंसर देना था, उत्तर लिखना था। तो बच्चों ये ध्यान से सुनना है कि आपने यहाँ पर किस तरीके से कौन सी मिस्टेक की थी। तो मनुबाई का विवाह कब और किससे हुआ? तो ये क्वेश्चन था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई वाला चैप्टर है हमारा, उसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुबाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का इनका बचपन का नाम था मनुबाई, इनका विवाह कब और किससे हुआ था? इनका विवाह 1842 ईस्वी में, यानी कि 1842 में झांसी के जो अंतिम पेशवा थे, राजा थे, वो गंगाधर राव, उनके साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की क्या मनोकामना है? तो कवि जो है, कवि की यह मनोकामना है, वह कह रहे हैं कि मैंने संसार से जितना पाया है मैं उससे कहीं अधिक इस संसार को दे जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आजकल छात्रों में किस प्रकार की अनुशासनहीनता उत्पन्न हो गई है? तो अनुशासनहीनता, आजकल छात्रों में जो है विभिन्न प्रकार की अनुशासनहीनता उत्पन्न हो गई है, जैसे कि परीक्षा में नकल करना व कराना, रेलों में या बस में बिना टिकट के यात्रा करना, एक उद्दंडता दिखाना, इस तरह की अनुशासनहीनता आजकल छात्रों में बहुत ही उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या किया? तो दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र ने जो है स्वयं को तथा अपनी पत्नी व बेटे को बेच दिया था। पुक्कलम किसे कहते हैं? तो पुक्कलम जो है ये ओणम जो त्योहार है उसी का एक भाग है पुक्कलम, और ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। पुक्कलम जैसे कि हमारी दिवाली पर जो है रंगोलियाँ मनाई जाती हैं, उसी तरह से पुक्कलम के दिन भी केरल में घरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, उसे पुक्कलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कविता हमसे सब कहते में शिकायत कौन कर रहा है? तो इस कविता में शिकायत जो है बच्चे कर रहे हैं। क्या सुरुचि फल का नाम बता पाई? तो इसका जो आंसर है वो एक ही शब्दों में है, बहुत ही सुंदर शब्दों में, कि हाँ सुरुचि फल का नाम बता पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम की बात सुनकर राजा को हंसी क्यों आई? तेनालीराम की बात सुनकर राजा को हंसी इसलिए आई क्योंकि तेनालीराम जो है वो राजा से कह रहा था कि राजा, मैं जो है आपके आज्ञा के अनुसार ही अभी मुरझाए फूलों को तोड़ रहा हूँ, नए फूलों की देखभाल कहाँ से शुरू करूँ? तो यह बात सुनकर जो है राजा को हंसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में खाद्यान्न की समस्या होने पर शास्त्री जी ने क्या किया? तो देश में खाद्यान्न यानी कि अनाज की समस्या होने पर शास्त्री जी ने निम्न कार्य किए थे। उन्होंने लोगों से कहा, लोगों को जागरूक करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाया, और उन्होंने कहा कि पेट पर रस्सी बांध लो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में 1 या 2 बार व्रत रखो। इस तरह करने से जो है अनाज की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? तो इसका आंसर था, पर्वत हमें ऊंचा व महान बनने का संदेश दे रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स, ये जो है हमने कुछ पार्ट आज जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हम जो है कल सॉल्व करेंगे। तो दैट्स एनफ फॉर द डे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।